तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे साधारण नमक व उसके रसायनों के बारे में। ठीक है, साधारण नमक व रसायनों के बारे में। चैप्टर का नाम क्या था? अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण। तो वो ही इस चैप्टर में वही बातें हैं जो हम घरों में दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। आगे बात समझ में? तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साधारण नमक के बारे में थोड़ी सी हम बात जान लेते हैं कि साधारण नमक जो है वो दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो नंबर एक, हम क्या लैब में, प्रयोगशाला में भी नमक का उत्पादन कर सकते हैं। प्रयोगशाला में, लैब में भी हम क्या बना सकते हैं? नमक बना सकते हैं। और आपको पता है, अगर लैब में साधारण नमक हमारे को बनाना है तो क्या क्या चाहिए? एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए। क्या चाहिए भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला पता है आपको? HCl। शाबाश, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अमाशय में भी स्रावित होता है। हमारे अमाशय में भी कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र आपको पता है क्या है भाई? शाबाश, याद करते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। और ये अम्ल है या क्षार है? क्षार है। शाबाश, यह भी ध्यान रखना, परबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, परबल क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल। अब ये दोनों जब परबल अम्ल और प्रबल क्षार, उदाहरण में देखो याद हो गया, एग्जाम में पूछ ले कि प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए तो आपको याद हो गया ना, एक पंथ दो काज। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? उदासीन लवण। दोनों प्रबल हैं इसलिए उदासीन लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण। और क्या बनेगा? जल। आपको पता है कि जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनते हैं। और क्या होता है? ये एक दूसरे के गुणों को दशन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और लवण व जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन क्या हो जाती है इनके बीच? अभिक्रिया आपको लिखनी है, परबल अम्ल HCl प्लस परबल क्षार NaCl। और ये दोनों आपस में क्रिया, परबल क्षार NaOH, परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में जब रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भाई? NaCl। NaCl क्या है? ये किस प्रकार का लवण है? उदासीन लवण है। किस प्रकार का लवण है? क्या कहते हैं इसको? साधारण नाम क्या है NaCl का? नमक। साधारण नाम नमक है, घरों में जो काम में लेते हैं। नमक काम में लेते हैं ना, तो ये घरों में साधारण नमक यही है NaCl। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। पूछ लेते हैं एग्जाम में, साधारण नमक क्या है? ये तो जाने ना, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। होगी ना बात समझ में? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl प्लस H2O। H2O क्या हो गया? जल हो गया। क्या हो गया? तो HCl प्लस NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब आपस में क्रिया करवाते हैं तो हम लैब में भी, हम औद्योगिक स्तर पर भी किसका निर्माण कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड का या नमक का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा समुद्री जल जो है उससे भी साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल जो है उसका वाष्पीकरण हम करवाते हैं तो पानी उड़ जाएगा और समुद्री जल में बहुत सारे नमक होते हैं, उनमें से हमारे को सोडियम क्लोराइड इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समुद्री जल से भी हम क्या बना सकते हैं? नमक बना सकते हैं। समुद्री जल नमक बनाने के अलावा एक और खास बात है कि समुद्र का पानी खारा होता है ना? होता है नहीं होता? होता है। जब कभी समुद्र का हिस्सा, कोई हिस्सा थोड़ा बहुत किनारा सूख जाता है तो कई वर्षों बाद, कई युगों बाद क्या है, वह जमीन के नीचे दब जाता है। और जब भी इसको कभी हम खुदाई होती है, आगे कई वर्ष
वर्षों में। तो जिस प्रकार कोयला निकलता है, जिस प्रकार कोयला निकलता है, उसी प्रकार नमक भी, नमक के क्रिस्टल भी अपने को किससे मिलते हैं? जमीन से। तो जमीन से खोदकर खनन करके जो हम नमक निकालते हैं, उस नमक को क्या कहते हैं? खनिज नमक। क्या कहते हैं भाई? खनिज नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन खनिज नमक की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे नमक आपस में मिक्सअप होते हैं, मिले हुए रहते हैं, और इसमें काफी सारी अशुद्धियां होती हैं। आगे बात समझ में? अब एक नमक और उससे कई चीजें बन रही हैं, कई प्रकार के रसायन हम बना सकते हैं नमक से। इस बिना नमक के जो भी आप घर पे खाने का सामान बनाते हैं, उसमें नमक जरूर होता है। बिना नमक के कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये हो जाता है। आगे बात समझ में? तो जो भी घरों में भी हमारे लिए नमक की बड़ी भूमिका है, और अपने केमिस्ट्री में भी और अपने साइंस में भी नमक की बड़ी भूमिका है। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हम इनसे प्राप्त करते हैं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ? जिन पदार्थों के निर्माण में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है, जिनसे साधारण नमक से जो रसायन अपने को प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण नमक के रसायन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल पूछ ले, साधारण नमक के रसायन कौन कौन से हैं? आपको वही बताने हैं जो फिलहाल अपने कोर्स में है। सफिशिएंट है अगर आपने ये भी याद कर लिए। एकदम कोई भी पूछे और आपने तुरंत बता दिया तो आपकी पढ़ाई सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है स्कूल में आने से। क्योंकि जब जाएं स्कूल से तो ये सीखें कि आज आपने इस स्कूल में क्या सीखा, ठीक है? किस उद्देश्य के लिए आए और आपने क्या सीखा। अगर सीखे जा रहे हो कि एचआर सर ने कुछ ना कुछ हमारे को दिया है, कुछ ना कुछ सिखाया है, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात हो सकती है, होगी डेफिनेटली, और आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो साधारण नमक के रसायन कौन से हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में साधारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड साधारण नमक के रसायन। वो क्या कहलाते हैं? साधारण नमक के रसायन कहलाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बात, दिमाग लगाना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, किसके निर्माण में काम लिया था? नमक के निर्माण में। और नमक से भी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर हम नमक से प्राप्त करेंगे तो कौन सी विधि के द्वारा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया के द्वारा? क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अलग से पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि साधारण नमक से हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कौन से अभिक्रिया के द्वारा? क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है उसको खाने का सोडा भी कहते हैं, पर ये नहीं है खाने का सोडा है तो एक कटोरी में भर लिया, चलो आज रोटियां नहीं बने अपन तो बेकिंग सोडा ही खा लेते हैं, कि सर ने बताया था कि ये खाने का सोडा है। इसका मतलब ये नहीं है खाने का सोडा है, खाई लिए एक कटोरी भर करके। ये चुटकी भर, बहुत कम मात्रा में जब इसको किसी खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपने शक्करपारे बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं ना। कोई घर गया गुरुजी, हाँ गुलगुला खा ले और दे दो भाई, आप पर पकड़ा दी मैं गुलगुला लिया, खाना ही पड़ी, शक्करपारा ले आप दे दिया, भी खाना ही पड़ी। शक्करपारा नहीं टूट रहा, गुलगुला जो है दांतों में फंस रहा है, गुलगुला टूट ही नहीं रहा है। कुछ गुलगुले से बनते हैं एकदम टाइट। ठीक है, कहीं पर गए और ऐसे गुलगुले खा लिए, बड़े फोसरे होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। शक्करपारे भी कई बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन शक्करपारा में तो फिर टाइट आना में ज्यादा मजा। आप कर बोले ना चाट का प्याज कीजिए, तब ज्यादा टेस्ट लगता है कि आधे घंटे तक तो एक ही शक्करपारा खाया जाता है। बचत भी तो हो जाती है ना खाने की। हाँ बिल्कुल। तो उनमें क्या मिला दे? कुछ पूड़ी में मिला दे तो वो एकदम, कई पूड़ियाँ क्या है ढोकरा खाया कौन जा रहा है, और कई पूड़ियाँ जो है ना एक दो हाथ से थोड़ी फटाफट एकदम सॉफ्ट टूट जाती है, सॉफ्ट बना देता है। तो उसको हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। मत खा जाना। खाने का सोडा कैसे, किन किन से बनाया जाता है? नमक तो काम में लिया जाएगा, नमक, जल,
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सभी से मिलकर के क्या बनाया जाता है, नमक आ रहा है ना काम है इसमें, तो कौन सा सोडा बनता है, बेकिंग सोडा। याद रह जाएगा। अरे नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। किन किन से बनता है, बोलिए। एक बार और बोल दो। नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। आगे बात समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अब बेकिंग सोडा का कई बार सूत्र भी आप यही याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पता है आप लोगों को, NaOH। बेकिंग सोडा, ठीक है, नाच कार में NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह किसका सूत्र है, खाने का सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। आगे बात समझ में, आपको भी आ गई ना, कहीं ये गणेश सर आप इन्हीं को बता रहे हैं, मेरे को नहीं बता रहे, आपको समझ में आ गई। खाने का सोडा किन किन से बनता है, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। सिंपल सी बात है, जब याद करेंगे तो याद होते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो याद होते हैं, जब मन लगाते हैं तो याद होते हैं, और जब हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो याद होते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो फूफा जी का भी याद नहीं होता, नाम याद नहीं रहता। दो राखियों में फूफा जी नहीं आते ना राखी लेकर के, तो उनको भी भूल जाते हैं कि फूफा जी का नाम क्या है, होगा रामेश्वर और बाप बताएंगे कचोटबल, गलत हो जाएगा। इसलिए रिवीजन मस्ट है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सूत्र याद हो गया, NaHCO3, बिल्कुल। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग का मतलब क्या होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कपड़े धोने का सोडा। कपड़ा धोता धोता जब टूट जाए गोडा तो ले आओ मार्केट सुधार वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है, कपड़े धोने का सोडा भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। क्या कहते हैं भाई, कपड़े धोने का सोडा। किसको कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। अब अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में समझ लो आया हो, ठीक है, पर याद तो करना ही है, पढ़ना तो जरूरी है। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडे से बनाया जाता है। अब बेकिंग सोडे में नमक काम आ गया था, आया था, तो ये भी इसका मतलब क्या है, नमक से ही बन रहा है। कैसे बनता है, पहले जो बेकिंग सोडा था यानी कि जो खाने का सोडा था उसको गर्म कर दिया, गर्म किया, गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र ध्यान में रखें, Na2CO3, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो वॉशिंग सोडा प्राप्त होगा। सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। 10 जल के अणु पाए जाते हैं इसमें। कितने जल के अणु पाए जाते हैं, 10 जल के अणु पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है, वॉशिंग सोडा में। कितने जल के अणु पाए जाते हैं, 10। सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल बनते हैं उनमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा। कैसे भाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वॉशिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, पहले उसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो 10 जल के अणु और जुड़ जाएंगे, और हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी लाइन आपने एग्जाम में लिख दी ना, कुछ बिना बताए कि बिना समझाए कि बेकिंग सोडा, ई का निशान ऊपर गर्म करने का लिख दिया, गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, फिर इधर ई के निशान के इधर लिख दिया, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट और देखें, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का नाम सुना होगा आपने, विरंजक, ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, दोनों को समझ लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग क्रीम भी आती है, ब्लीचिंग पाउडर भी आता है। तो इसमें क्या है, विरंजक, वी का मतलब हटाना, रंजक का मतलब रंग, रंग को हल्का करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण। समझ गए ना बात को।
विरंजक चूर्ण जो होता है, जैसे मान लो कि आप अपने कपड़ों में डालते हैं, कपड़े धो करके या कोई उजाला वगैरह में डालते हैं, तो वो तो क्या करता है, उसको चमकीला बना देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको रंग को हल्का करते हैं, रंग उड़ा देते हैं किसी चीज का। ठीक है, तो रंग उड़ाने वाला जो चूर्ण है वह क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण कहलाता है। कैसे बनता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या बोला मैंने, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपने कहा कि सर इसमें क्लोरीन गैस से बन रहा है, नमक कहां से आया, नमक तो था ही नहीं, तो कैसे, नमक क्लोर क्षार अभिक्रिया करेंगे पहले नमक के द्वारा, तो नमक से का विद्युत अपघटन करते हैं ना, तो क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH और ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। उसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। आगे बात समझ में, क्या बनता है, ऐसे बताते हैं क्या, एक साथ बताइए सारे, CaOCl2। 3 बार बोलना था, CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। किसका है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण। पूछ ले कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बता क्या है, कैसे बनता है, फटाफट एकदम बिना रुके। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो शुष्क बुझे हुए किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बता देंगे इतनी जल्दी, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, और अपनी क्लास का भी समापन होता है। थैंक यू, धन्यवाद।